सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल मुत्तकीन। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। खुदा का लुत्फ़ हुआ होगा दस्तगीर ज़रूर, खुदा का लुत्फ़ हुआ होगा दस्तगीर ज़रूर। जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह बुलंद व बाला में हदिया सलातो सलाम पेश करने के बाद दौरान खुतबा जो आए करीमा पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया है, अल्लाह जल्ल मजदहू इरशाद फरमाता है, वक़ाल लहुम नबियुहुम, उनसे उनके नबी ने फरमाया, इन्न आयत मुल्किही, उसकी बादशाही की निशानी ये है, अन यातियकुमुत ताबूतु फ़ीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, कि तुम्हारे पास एक संदूक जो है वो लाया जाएगा और उस संदूक के अंदर क्या होगा। रब्बे ज़ुल फरमाता है, फ़ीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से उसके अंदर सुकून होगा। और क्या चीज़ होगी, फरमाया व बक़ियतुम मिम्मा तरका आल मूसा, और आले मूसा का बचा हुआ कुछ सामान, व आल हारूना, और आले हारून का कुछ बचा हुआ सामान होगा। तहमिलुहुल मलाइकतु, उस संदूक को फरिश्ते उठाए होंगे। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतल लकुम, इसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम उस निशानी को मानने वाले हो। इस आय करीमा को मैंने दौरान खुतबा पढ़ा, सूरह बकरा की 248 नंबर आयत है। इसका पस मंज़र ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी पैदाइश तो 1100 साल पहले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी पैदाइश तो 1100 साल पहले एक अल्लाह दे नबी सन, जिन्होंने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम कहा जाता सी। इन्हां दी कौम दे उत्ते यानी बनी इसराइल दे उत्ते, बनी इसराइल दे नबी सन। कौमे अलमालका जिहड़ी एक बड़ी काफर ते बड़ी जाबर ते बड़ी सख्त ताकतवर तरीन कौम गुजरी है। उन्होंने
इस कौम के उत्ते की कीता, बनी इसराइल के उत्ते की कीता, जुल्म किया, ज़्यादती की। जो उन्होंने जुल्म तो उन्होंने ज़्यादतियाँ जड़ियाँ ने अरूज ते पहुँच गई, तो बनी इसराइल जड़े सन उन्होंने अपने नबी कोलों इजाज़त तलब की कि सानू इजाज़त दो कि असी इन्हां नाल जिहाद करिए तो लड़िए इन्हां नाल, अपना इन्हां नाल की करिए बदला लवीए। जुल्म ज़्यादती जिहड़ी है हो रही है, इहदा जिहड़ा बाज़ार गर्म होए आवे ये रुके। तो उस वक्त के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोलों मुतालबा किया कि ए रब्बे ज़ुल जलाल हालके कायनात, मेरी कौम जिहड़ी है वो कौमे अमालका दे नाल लड़ना चाहती है, तो मेरी कौम दे विचों ना एक बादशाह मुकर्रर कर। जाहिर कि कौम जिहड़ी है हर बंदा तलवार चुक के या हर बंदा बंदूक चुक के तो नहीं लड़ सकता, उन्होंने एक बंदा चाहिए होंदा जिहड़ा उन्होंने लीड करे, जिहड़ा उन्होंने की करे रहनुमाई करे, जिहड़ा लीडर होवे उन्हां दे वास्ते, उन्हें पता होवे कि किस तरफ जाना है। तो उन्होंने नबी ने दुआ की, रब्बे ज़ुल जलाल मेरी कौम दे विचों की कर एक बादशाह मुकर्रर कर। तो रब्बे ज़ुल जलाल हालके कायनात दे इस प्यारे नबी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फरमान दे तहत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हुक्म दे तहत एक 25 साल का नौजवान तो खूबसूरत तरीन इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्यारे नबी ने उन्होंने वास्ते मुकर्रर किया कि यह तुहाडी कौम का बादशाह है, तुसी कौमे मालका दे नाल लड़ना है, यह तुहाडा लीडर है, तो यह तुहाडा बादशाह है, तो ये तहत तुसी की है। हुण 25 साल का नौजवान जिहड़ा हुंदा तो नौजवान हुंदा वे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर ਜਿਹੜੇ बजुर्ग आदमी सन, ਜਿਹੜੇ बाबे सन, वो कहन लगे कि तो छोटा जिहा बच्चा वे तो अजकल का की है, नौजवान है, इनू मुकर्रर कर दिता गया वे। इस नौजवान का नाम सी तालूत। की नाम सी? तालूत। ये नौजवान जड़ा वे जिन्होंने मुकर्रर किया गया, बादशाह बनाया गया, इसका नाम सी तालूत। बनी इसराइल दे विच ना उस वक़्त ये भी याद रखो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दे 2 बेटे होए ने। कितने बेटे होए ने? एक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ते दूसरे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम दे घर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दा नाम जिहड़ा सी ना अबरानी ज़बान दे विच वो सी इसराइल। अबरानी ज़बान दे विच जिहड़ा आप नूं लकब दिता गया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नूं की सी? इसराइल। बनी इसराइल का माना होंदा वे इसराइल दी औलाद, यानी औलादे याकूब। ये बनी इसराइल के जिन्ने भी नबी होए ने ना, जिन्नी भी इन्हां दी कौम हुई है, सारी औलाद सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दी। इहदे विचों तकरीबन 80,000 के कमो पेश अंबिया कराम जिहड़े ने इस बनी इसराइल दे विचों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा कीते ने। 80,000 कमो पेश। तो ये की सन? ये पोतरे सन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम दे। इस वास्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं जद्दुल अंबिया यानी नबियां दा दादा कहा जाता। समझा गई जी गल दी? उस वक़्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दे बेटे सन 12। किन्ने बेटे सन? जिन्हां विचों सरे फरिस्त सन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उन्हां दे बेटे दे विचों दूसरे जिहड़े नामवर बेटे सन हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम सन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सक्के भाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दी औलाद दे विचों आप दे 10 बेटे दूसरियां बीवियां विचों सन, ते हज़रत यूसुफ ते हज़रत बिन्यामीन ये दोवें सक्के भाई सन। अपनी इन्हां दी माँ भी एक सी ते इन्हां दी की है वालिद भी एक सी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दे एक बेटे का नाम सी लावा बिन याकूब। की नाम सी? लावा बिन याकूब। दूसरे बेटे का नाम सी यहूदा बिन याकूब। ये यहूदी जड़े ने ना, ये यहूदा बिन याकूब की तरफ की ने मनसूब ने, इस वास्ते इन्होंने यहूदी कहा जाता है। ये उन्होंने दी औलाद विचों ने। समझ आ गई जी गल दी? लावा बिन याकूब जिहड़ा सी ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दा बेटा, बनी इसराइल दा यानी कि हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दा बेटा लावा बिन याकूब, इन्हां दी नस्ल विचों बादशाह आ रहे सन, सारे बादशाह बनते सन। तो यहूदा बिन याकूब जिहड़ा सी इहदी नस्ल दे विचों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी पैदा किए।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਮੂਏਲ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ, तो इन्होंने वो जड़ा बंदा बादशाह मुकर्रर किया ना कौमे अल मालका के नाल लड़ाई करने वास्ते, जहाद करने वास्ते, वो हज़रत बिन्यामीन की औलाद विच मुकर्रर कर दिता। वो ना तो लावा बिन यकूब सी, ओदी औलाद भी नहीं सी, यहूदा बिन यकूब की औलाद नहीं सी, बल्कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हज़रत बिन्यामीन की औलाद विचों मुकर्रर किया, जिसका नाम की सी जालूत सी। की नाम सी? याद रखियो, कुरान मजीद में यदा नाम है यार, हज़रत जालूत अलैहिस्सलाम। ये कोई आम बंदा नहीं, बल्कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दमाद भी ने। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दमाद भी ने हज़रत जालूत। ये 25 साल का नौजवान जड़ा वे जो मुकर्रर किया हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कि यह तुहाडा बादशाह है। तो उन्होंने कहा जी बादशाह तुसी किस बंदे विच मुंतखब किया वे? लावा बिन यकूब जड़ा वो बादशाह बन रहे हैं, ये तो उन्होंने औलाद नहीं है भी। ये कोले नबूवत भी नहीं, क्योंकि नबूवत जी यहूदा बिन यकूब को ये बिन्यामीन बिन यकूब की औलाद विचों जालूत तुसी मुकर्रर कर दिता है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो रब्बे जुल जलाल हालके कायनात के प्यारे महबूब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन्हों रब्बे जुल जलाल अपनी बारगाह दे विच पसंद कर ले, ਉਹਦੇ वास्ते तो कोई बाईद नहीं है भी। जरूरी नहीं कि ये सारे ही बाप दादे पिछों नबी आ रहे हैं तो उन्होंने भी बच्चा की होवे नबी होवे। जरूरी नहीं है भी कि पिछों सारे की ने बादशाह आ रहे हैं तो उन्होंने भी बच्चा की है बादशाह होवे। ये तो रब्बे जुल जलाल की देन है। उन्होंने कहा फिर दसो ये अगर बादशाह है ना, ये अगर बादशाह है, इन्हूं तुसीं मुकर्रर किया जालूत नूं साडे उत्ते, इहदी बादशाही की निशानी की है? इहदी बादशाही की निशानी की है? समझ आ गई जिन्नी गल सारी। अगू जो उन्हें निशानी पूछी ना तो वह कुरान बोलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वक़ाल लहुम नबीयुहुम, उन्होंने नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने उन्होंने कहा यदी बादशाही की निशानी इन आयत मुल्क ही, ये बादशाही की निशानी ये वे अंतातियाकुम ताबूत, तुहाडे कोल एक संदूक आवेगा, एक संदूक आवेगा फी ही सकीनतुन, ये सकून होवेगा, मेरे रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफों, व बकीयतुम मिम्मा तरक आल मूसा व आल हारून, उस संदूक दे विच हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ समान होवेगा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का कुछ समान होवेगा। तहमिलुहुल मलाइकतु, तो फरिश्ते उन्होंने संदूक नूं चुक के लियावणगे। वो फरिश्ते जिहड़े ने चुक के तो संदूक नूं तुहाडे कोले लियावणगे। ये उहदी की है बादशाही दी, जालूत दी बादशाही दी की है तुहाडे वास्ते निशानी है। इन्न फी ज़ालिकल आया, इस दे विच तुहाडे वास्ते की एक निशानी है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुसी की करदे हो। और इस संदूक नूं रब्बे जुल जलाल हालके कायनात ने बनी इसराइल की तरफ भेजिया है तो आख्या है कि इहदे विच की होवेगा? सकून होवेगा। इहदे विच की होवेगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ समान होवेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे जोड़े सन, नालैन पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक सी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के कुछ समान सी। सकून तो मुराद ये वे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फी ही सकीनतुन, जो तुसी उन्होंने वेखोगे ना तो वड्डे तो वड्डा तो जाबर तो जालम भी दुश्मन तुहाडे कोल सामने आ गए, तुसी उहदे कोल डरन नहीं लगे, बल्कि तुसी साबित कदम हो जाओगे, तुहाडे दिल नूं सुकून हासिल होवेगा। लड़न तुसी लड़ोगे तो डट के लड़ोगे, ये सुकून तो मुराद सी। हुण इत्थे रब्बे जुल जलाल हालके कायनात इरशाद फरमांदा वे कि ये चीज़ां जिहड़ियां ना उहदे कोले आईयां, ये की ये निशानी है। इस निशानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान दे विच जिक्र किया है। हुण इहदे विच है कि इस संदूक दे विच हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा असा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे नालैन मुबारक, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दा कुछ समान। पता ये चलिया कि जिन्हों रब्बे जुल जलाल सुकून कह रहा ना, तो जिदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहदी फजीलत बयान कर रहा है, तो जिन्हों फरिश्ते उठा के लैके आ रहे हैं, वो किहड़ियां चीज़ां ने? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे नालैन मुबारक ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का की असा मुबारक है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का समान है। इत्थों समझ ये आई कि जिहड़ी चीज़ नबियां दे जिस्म दे नाल लग जाती है, नबियां दे नाल मनसूब हो जाती है, तो फरिश्ते भी उहदा की करते हैं? अदब एहतराम करते हैं, उन्होंने संदूकां दे विच संभाल के रखते हैं। जिहड़ी चीज़ नबियां दे नाल मनसूब हो जाती है, जिहड़े नबी दे तबर्रुकात होंदे ने, तो जिहड़े नबी दे जिहड़े तबर्रुकात होंदे ने वो उम्मत दे वास्ते की करते हैं? सुकून मुहैया करते हैं। समझ आ गई जित्थों गल दी।
फिर जो ये तालूत बादशाह बनया तो ये चले अगे। उस वक्त बादशाही जी चल रही सी ना, जी चल रही सी बादशाही, अलावा बिन याकूब की औलाद विचों हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी सन, नबी भी सन ते बादशाह भी सन। तो उस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया कि जिहड़ा बंदा कौमे मालका दा बादशाह, उहदा नाम सी जालूत। समझ आ गई जी कि ना जी? तालूत इस नौजवान का नाम सी जिन्हों बादशाह बनी इसराइल के वास्ते मुकर्रर किया हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने। कौमे अमालका का जिहड़ा बादशाह सी, जिहड़ा काफर सी, उहदा नाम सी जालूत। उहदा नाम की सी? इन्हां दोवां दे नाम जिहड़े कुरान दे विच आए ने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि जिहड़ा बंदा इस बादशाह नूं मारेगा ना, मैं उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता भी देंगा, उन्होंने अपना दमाद बनावांगा। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने गलेल बना के ना, गलेल उहदे च पत्थर पा के, ते ओ जालूत बादशाह जिहड़ा सी, वो इन्ना को उन्हें होद वगैरह पहने सन, असला पहने सी, सिवाए उहदी अखां तो कोई चीज़ नज़र नहीं सी आती है। आपने गलेल बना के तो उहदे च पत्थर पा के ते बड़ी जोर दे नाल मारिया, तो उहदी अख दे विच लगी, ते ऐसी जोर दे नाल मारिया कि तफसीरां दे विच आउंदा कि अख दे विचों अंगूरों पत्थर वड़िया तो पिछों दी निकल गया, जिहदी वजह तो बड़ा वड्डा उहदा जिसम सी, ते बड़ा वड्डा की है सूरमा सी। जो ज़मीन दे उत्ते डिग्गा तो उहदी सारी कौम नस गई। कोई साडा बादशाह कतल हो गया तो फिर उन्होंने हौसले पस्त हो गए। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का रिश्ता की है इन्होंने दिता है, जालूत अलैहिस्सलाम दी हिस्टरी है। पर मेरा मौजू ये नहीं, मेरा मौजू अगे तबर्रकात नबी करीम अलैहिस्सलाम। इत्थों यह साबित होया कि अंबिया कराम के जोड़े तबर्रकात ने ना, उन्होंने रब्बे जुल जलाल ज़ाया नहीं होने देता। उन्होंने ज़ाया यहूदी जिहड़े ने ना, फलस्तीन के उत्ते काबज़ ने जिहड़े ने, इसराइल जिन्होंने तुसीं कहा जाते हो, ये इसराइल यहूदी जिहड़े ने, समझाई कि नहीं जाइए है भी, इन्हों इसराइल इस वास्ते कहते हैं कि यह यहूदा बिन यकूब की औलाद विच। तो जदों का दीन मुहम्मदी आ गया है तो ये इन्हों की दीन मनसूख हो गया। ये बड़े ही दगाबाज ने, इंतहाई दगाबाज कौमे दुनिया कायनात उत्ते सब तो दगाबाज जिहड़ी कौम है ना, धोखे देने वाली कौम, ये यहूदी कौम। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सी कि एक वक्त ऐसा भी आवेगा कि मेरी उम्मत विचों बंदे उठणगे ते इन्हां दे खिलाफ जिहाद करनगे, ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़मीन दी हर चीज़ उन्हां दा साथ देगी। ते इन्ना साथ देगी, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम बयान कर रहे हैं कि जिस पत्थर के पिछे यहूदी छुपे होगा ना, वो पत्थर भी बोल के आखेगा मेरे पिछे वो यहूदी छुपे है, तो उन्होंने कतल कर। इन्नी नजस कौम है, इन्नी नजस कौम है। तो हिटलर ने जो चुन चुन के यहूदी मारे सन ना, तो चंद छड़ दिते, तो उन्हें आख्या तुसीं बाद जो गल्लां करनियां ने कि हिटलर बड़ा जालम सी, उन्हें चुन चुन के की कीते ने यहूदी मारे ने, ए मैं चंद बंदे छड़ के चलना यहूदियां, तो तुहानूं पता लगे किड्डी गंदी कौम है, तुहानूं पता लगे कि हिटलर ने मारे क्यों ने। इन्हां दी नस्ल थोड़ी जी बाकी रखी ताकि आने वाली नस्ल जी इन्हों समझ आ जाए। मेरा मौजू ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, आसाए मुबारकत, आप दे तबर्रुकात। हज़रत काजी सनाअल्लाह पानीपती अलैहि रहमा इस आयत की तफसीर दे विच लिखते हैं। आप फरमाते हैं काना मूसा अलैहिस्सलाम इज़ा कातला कद्दमहु फतस्कुनु नफूसु बनी इसराइल वला युफररून। ये जिहड़ा संदूक जिहड़ा आया सी ना कौमे बनी इसराइल दे कोले, ये पहले सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे कोले। जिदों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिहाद करते सन, इस संदूक नूं सामने रखते सन। इस संदूक की वजह तो की करते सन, वो कौमे कुफार उत्ते गलबा पाते सन, तो आप दी कौम जिहड़ी है ना, इस सुकून संदूक की वजह सुकून हासिल करती सी। तो उन्हां दे साबत कदम हो जाते सन जिहड़े मैदान दे, यानी कि वह भागते नहीं सन, है भी नसते नहीं सन है। मुख्तसर जी गल ये संदूक जिहदा जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान दे विच कीता है, उहदे विच है की सी, वह भी खुद रब्बे जुल जलाल ने खुद कुरान दे विच आपों ही दस दिता है, किसी होर बंदे को नहीं पुछवाया कि इहदे विच है की सी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदा है ये संदूक है, इहदे विच आले मूसा यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा असा मुबारक भी है, इहदे च हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे नलैन मुबारक भी ने, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दा कुछ समान भी है। इत्थों समझ आई कि जिहड़ा नबियां दा समान हुंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी निशानी हुंदी है।
ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤਬਰੁਕਾਤ ਦੀ ਤਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਰੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਹੁਕਮ देंदा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम दे भी तबरकात ने, दीगर अंबिया कराम दे तबरकात रब्बे जुल जलाल ने कुरान च गाए बगाए बयान किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जगह ते इरशाद फरमांदा वे, रब्बे जुल जलाल हालके कायनात ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा दी आयत नंबर 125, अल्लाह जल्ला मजदू इरशाद फरमांदा वत्तहिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, मुकामे इब्राहीम जड़ा ना उन्होंने की करो, जाए नमाज बना लो। बच्चे छोटे हो चुप कर जाओ। मुकामे इब्राहीम जड़ा वे ना, मुकामे इब्राहीम उन्होंने की करो, जाए नमाज बनाओ। यानी कि अज भी बंदे जड़े हज करन जाते हैं, उमरा करन जाते हैं, मुकामे इब्राहीम जी डोली जी बनी है ना, जिन्होंने मुकामे इब्राहीम कहते हैं, वो पिछे नफल पढ़ते हैं। ये क्यों पढ़ते हैं? रब्बे जुल जलाल दा हुक्म है वत्तहिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मुकामे इब्राहीम की करो, जाए नमाज। की क्या है मुकामे इब्राहीम? वो की एक पत्थर है, उस पत्थर की निस्बत की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाल है। रब्बे जुल जलाल हाल के कायनात फरमांदा है सारा सेने काबा जड़ा ना मस्जिद हराम में अमन वाला शहर है, पूरा शहर ही अमन वाला है, फिर मस्जिद हराम का सारा सेन है। लेकिन अगर तुसी चाहते हो ना कि तुहानू ज़्यादा सवाब मिले तो मेरे नबी का जड़ा मुकाम है ना, मुकामे इब्राहीम उहदे पिछे जाके नफल पढ़ो तो रब्बे जुल जलाल पूरी मस्जिद विचों सब तो ज़्यादा सवाब उत्थे अता फरमाएगा। हुण ये जड़ा मुकामे इब्राहीम एक पत्थर है, उहदे नाल लगे ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कदम मुबारक। पता ये चलिया कि जिहड़ी चीज़ नबियां दे जिस्म नाल मिल जाए रब्बे जुल जलाल उन्होंने भी अपनी निशानी कहता है, तो उत्थे जाके नमाज पढ़ना ज़्यादा सवाब का हामिल है, ज़्यादा सवाब का की है, हामिल है। दूसरी गल फिर रब्बे जुल जलाल हालके कायनात इरशाद फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 198 विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदा इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा ते मरवा अल्लाह दियां निशानियां विचों निशानियां ने। सफ़ा ते मरवा की ने? अल्लाह दियां निशानियां ने। हुण सफ़ा मरवा है की ने? इन्हां ने हिस्ट्री खोलीए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दी वालदा मोहतरमा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जोजा मोहतरमा जदों हज़रत इब्राहीम उन्होंने मक्का की सर जमीन के उत्ते छड़ के आए अल्लाह के हुक्म के नाल, उत्थे बिल्कुल पानी नहीं सी आया। अल्लाह का हुक्म से छड़ आओ, अपना बच्चा भी छड़ आओ, अपनी औलाद भी छड़ आओ, अपनी बेवी भी छड़ आओ, आप छड़ के ते वापस आ गए। उत्थे जदों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नूं प्यास ने तड़पाया तो आपने सफ़ा ते मरवा के चक्कर लाए। कभी सफ़ा ते जांदियां सन पानी नज़र आ जाए, कभी मरवा ते जांदियां सन। हुण सफ़ा ते मरवा दो पहाड़ ने, दो पहाड़ियां कह लो या दो पहाड़ कह लो और हो कोई चीज़। रब्बे जुल जलाल हालके कायनात कहता कि मेरा नबी नहीं बल्कि मेरे नबी की माँ के इत्थे कदम लग गए ने। इन सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, लिहाजा क़यामत तक मैं ऐलान करना है लोगों ये सफ़ा ते मरवा जिहड़ी है ना मेरियां निशानियां बन गई ने। वजह वे कि मेरी बंदी दे उत्ते की कदम लग गए ने। और पता है लग्या कि जिस चीज़ के उत्ते अल्लाह वालियां दे कदम लग जान, जिन्हां चीज़ों के उत्ते अल्लाह वालियां दे की है कोई जिसम लग जाए वो चीज़ हो जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानी। दो दलील हो गई, तीसरी दलील पहले मैं अर्ज कर चुकी हाँ। चौथी दलील सुनो, रब्बे जुल जलाल हाल की कायनात इरशाद फरमाता है ये अल्लाह दी निशानियां ने। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, याद रखो कि जेड़ा बंदा अल्लाह दी निशानियां दी ताज़ीम करता है ना, उन्हां दा अदब करता है, तो ये उहदे दिल दा की है? तकवा है। ये उहदे दिल दा की है? कुरान कहता वे कि जिस चीज़ उत्ते अल्लाह का नबी दे कदम लग जाए या अल्लाह की बंदी दे लग जाए या अल्लाह के बंदे दे लग जाए, वो की हो जाती अल्लाह की निशानी बन जाती है। चार आयतां तुहाडे के पेश कीतियां, एक नहीं चार। आइए भी अगर किसी के बंदे ज़हन में शक होवे तो फिर वह शक रब्बे जुल जलाल ही दूर कर सकता है। साढ़े कोल ते जिन्नी इस्तात है ऐसी ऐसी गल की। और मैं गल करना अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वबारक वसल्लम दे तबरुकात दी, तो बिलखसूस नबी करीम अलैहिस्सलाम दे वालां दी, जिन्होंने तुसी पंजाबी दे विच वाल कहंदे हो तो अरबी अपना उर्दू दे विच बाल कहंदे हो,
अरबी दे विच जिहड़ा इन्हां नूं की कहंदे ने, मूँह कहंदे ने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ते शार भी कहंदे ने अरबी दे विच। हज़रत सुमान बिन अब्दुल्ला बिन मोहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो रवायत है, आप फरमाते ने कि मेरे घर वाले ने ना मनु एक प्याला दे के भेजा कि जाओ हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर जाओ। ये कौन है? हज़रत उम्मे सलमा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजे मोहतरमा। हज़रत उम्मे सलमा दे कोले टुर जाओ, मोमना दी माँ हज़रत उम्मे सलमा दे कोले टुर जाओ तो उन्होंने कहो कि इस प्याले दे विच शफा आला पानी पा के दिओ। शफा आला, वो शफा आला पानी किस तरह बनता सी? आप फरमाते ने कि वह प्याला जिहड़ा ना मैं लैके गया हाली, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस प्याले विच पानी पाया। प्याली च पानी पा के ते फिर उहदे विच नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बाल मुबारक भे के ते फिर कढ ले। आपने फरमाया लै जाओ, जिस मर्जी मर्ज़ नूं पियाओ ना, जिस जिहो जिहा भी मरीज़ है उन्होंने पियाओ तो रब्बे जुल जलाल शफा अता फरमाएगा। किसी नूं दर्द है, किसी भी जिसम के हिस्से दे दर्द है, इन्हों पियाओ शफा मिलेगी। किसी बीमारी तो अगर शफा पाना चाहता तो यह पानी पिला दो, शफा मिल जाएगी। ये हदीस मुबारक सही बुखारी दे विच, सही बुखारी दे विच आप फरमाते हैं कि फ़ी हिशारुन मिन शारि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस प्याले दे विच बाल मुबारक सन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे। वकाना इज़ा असाबा इंसानु आइनुन औ शैउन बासा इलैहा मिहदबा, जदों भी किसी इंसान नूं कोई बीमारी पहुँचती सी या नज़र लग जाती सी ना, तो हज़रत उम्मे सलमा दे घरों वो प्याला लैके आउंदे सन जिहदे विच हजूर दे वाल मुबारक सन। उहदे च पानी भे के उन्होंने पानी नूं पा के ते पींदे सन, ते रब्बे जुल जलाल की करदा सी शफा अता फरमांदा सी। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बाल मुबारक की फजीलत है। और फिर इस हदीस के तहत वक़्त दे अजीम मुहद्दिस हज़रत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा इस हदीस की शरह करते हैं। आप फरमाते हैं वल मुरादु अन्नहु काना मनिश्तका अरसला अना इला उम्मे सलमता। आप फरमाते हैं इस हदीस तो मुराद ये वे कि जिदों भी किसी को बीमारी होंदी सी, वो प्याला दे के ना अपना एक बर्तन दे के हज़रत उम्मे सलमा दे कोले उन्होंने भेजता सी, किसी बंदे नूं या आपू लैके जांदा सी। फ़तज अलूफ़ी ही तिलक शारात, ये बाल यानी हजूर दे ये वाल उस प्याले विच उस बर्तन विच रखे जाते सन। व तग सिलूहा फी ही, और उन्होंने वालों नूं उहदे विच की कीता जांदा सी, डुबोया जांदा सी। व तो ईदू फ़युशरबु साहिबुल अनाई औ यगतसिलु बिही, फिर वो प्याला वापस कर दिता जाता सी पानी पिया के, और जो पानी होंदा सी उन्होंने वापस कर दिता जाता सी। फिर वो बंदा जिहड़ा वे जिहनूं मरज़ सी या कि कोई बीमारी वगैरह होंदी सी, वो पींदा सी या उहदे नाल गुसल करदा सी। इस्तिशफाअन, उहदे कोल शफा तलब करदे होया, बिहा फ़यहसुलु लहू बरकतहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ओदी बरकत वालां दी बरकत उहदे जिस्म दे विच की करदा सी, ज़ाहिर फरमा दिंदा सी। समझ आ गई जी गल दी? ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तबर्रुकात दी की है तज़ीम है, तो फजीलत है। फिर दूसरी हदीस मुबारक सुनो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लक़द रअयतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ये सही मुस्लिम दे विच इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज ने इस हदीस नूं नकल किया है। आप फरमाते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं वेख्या। हज़रत अनस फरमाते हैं मैं हजूर नूं वेख्या। वल हल्लाकु यहलिकुहु, हल्लाक यानी नाई आप दा हलक कर रहा सी, आप दा बाल मुबारक मुंड रहा सी। यानी जिस टाइम उमरा आपने किया या हज किया तो आपने हलक करवाया ना, आपने फरमाया कि मैं उस वक्त हजूर नूं वेख रहा सा, नाई आप दी हलक कर रहा सी। व अताफ बिही असहाबहू, हजूर दे सहाबा जिहड़े सन ना वो आप दे इर्द गिर्द सन। फमा युरीदून अन तका शारतुन इल्ला फी यदी रजुलिन, जदों हलाक यानी नाई आप दे बाल मुबारक उतारदा सी ना, तो आप दा बाल मुबारक विच एक वाल भी साबा थले नहीं सन डिगन देंदे। तुसी अंदाज़ा लाओ कि नाई वाल कटदा होवे ना या वाल की टिंड करदा होवे तो वाल तो थले डिग पैंदे ने, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इस कदर आप दे नाल मुहब्बत करदे सन कि
नाई ने जदों आप दा हलक किया तो एक वाल भी उन्हें थले नहीं डिगन दिता। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक हज़रत अंस फरमाते हैं सारिया ने वाल किए ने, किसी को 2 आए, किसी को 4 आए, किसी को जिस तरह के वाल आए सारे ने अपने कोले किए समेट के ते कोले रख ले। फिर चौथी हदीस मुबारक सुनो, हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक और मकाम उत्ते हलक फरमाया, जो हलक किया यानी कि अपने बाल मुबारक मुंडे, तो आपने हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल ने बुलाया। हज़रत अबू तलहा अंसारी ने बुला के तो आपने फरमाया कि ए मेरे वाल ने ये लैके जाके मेरे साहबा दे विच तकसीम कर दिओ, मेरे साहबा दे विच की करो तकसीम कर दिओ। ये भी हदीस मुबारक हज़रत इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज ने सही मुस्लिम दे विच की नकल। हुण हुजूर दे साहबा हुजूर दे वाल संभाल के रखते हैं, खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम जिहड़े ने वो वालों को तकसीम पे करते हैं साहबा दे विच। पता ये चलिया कि हुजूर दे वाल भी आम वालों की तरह नहीं सन, हुजूर दे वाल भी आम वालों की तरह नहीं सन। अगर हुजूर दे वाल आम वालों की तरह होंदे तो कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु हज़रत अबू तलहा अंसारी ने यह ना कहंदे भी कि ए मेरे वाल लैके जाके मेरे साहबा दे विच की करो तकसीम कर दिओ। तकसीम क्यों किए जा रहे हैं? ताकि मेरे साहबा तो बरकत हासिल करन, इन्हों संभाल के रख लेन, इन्हों तबरक के तौर पर की करन इस्तेमाल करते रहन। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम का एक नामवर सिपा सलार नामवर मुजाहिद हज़रत खालिद बिन वलीद नबी करीम अलैहिस्सलाम दे जलीलुल कदर सहाबी भी ने ते बड़े अजीम जंगजू भी सन। ऐसे जंगजू सन कि आप दा रिकॉर्ड सी कि जिन्नियां भी आपने जंगा लड़ियां ने ना आपने कभी शिकस्त नहीं खाधी। तो शिकस्त क्यों नहीं खाधी? उसकी वजह जी ना पिछे खुद हज़रत खालिद बिन वलीद बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि ए तमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उमरा किया, फ़हाला का रासहू अपने सर दा की किया हलक करवाया, वबतदर नासू जवानी बशारही लोग भज के ते आप दे वालों चुकन लग पे। जो हुजूर ने हलक करवाया तो लोग भज के अपने आप दे वालों चुकन लगे। फसबकतु इला नासियती ही, मैं अगे वधिया तो मैं हजूर की पेशानी के उत्ते जोड़े वाल सन ना वो मेरे हिस्से आ गए, मैं उन्होंने उठा लिया, मैं उन्होंने समेट लिया, उन्होंने की किया महफूज कर लिया। फजअल तुहा फी हाज हिल कल नसवती, मैं इन्होंने वालों हजूर के जोड़े पेशानी के वाल सन ना उन्होंने मैं संभाल के ते अपनी टोपी दे विच रख लिया। अपनी टोपी दे आपने फरमाया ए जी टोपी मैं पाई ने हाज हिल कलनसवती, ये जी टोपी मैं पाई है ना इस टोपी दे विच मैं अपने हजूर के पेशानी के बाल की ने संभाल के रखे ने। फलम अशहद कितालन, मैं जिस भी जंग दे विच गया ना, जिस भी जंग दे विच गया, वाहिया माइया ये टोपी मेरे सिर दे हुंदी है, इल्ला रुज़िक़तु नसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस टोपी दे विच जिहड़े वाल ने ना उन्हां वालां दी बरकत विच रब्बे ज़ुल जलाल मेरी मदद फरमांदा है, मेरी मदद फरमांदा है। इस कदर सहाबा कराम ने की किया, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दे वालां दी ताज़ीम की, अपनी टोपियां दे विच रखे, अपने इमामिया शरीफ दे विच रखे। फिर अगे सुनो, आप फरमाते ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी हदीस मुबारक, ये 6वीं हदीस हुजूर दे वालां दे उत्ते मैं तुहाडे सामने बयान कर रहा। जी पहले मैं बयान की है मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस मुबारक है, ये 6वीं हदीस ये शरह मवाहिबुल दुनिया दे विच इमाम ज़ुरक़ानी अलैहिर्रहमान ने इस हदीस नकल किया। आप फरमाने हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वफ़ात का वक़्त करीब आया ना, तो आपने मनो बनाया किन्ने हज़रत साबित बनानी फरमाते हैं। हज़रत साबित बनानी जिहड़े सन ये ताबी रसूल सन, हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे शागिर्द सन। आप फरमाते हैं कि हज़रत अंस बिन मालिक की वफ़ात का वक़्त करीब आया, सहाबी रसूल हज़रत अंस बिन मालिक की, आपने मनो बुलाया, तो मनो बुला के तो आपने वसीयत फरमाई। वसीयत की फरमाई? आपने फरमाया हाज ही शारतुन मिन शारी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए साबित बनाने मेरे शागिर्द ए फड़ वाल नहीं नबी करीम अलैहिस्सलाम दे, ये हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दे वाल ने, इन्हों संभाल लै। फवदा तहत लिसानी, तो जदों मैं मर जावा ना इस दुनिया तो चला जावा, मनु गुसल भी तू देना है, मनु कफन भी तू देना है। फिर जदों कफन दे लें गुसल दे लें, मेरा मुँह खोल के मेरी जुबान के थले मेरे नबी दे वाल रख दें, मेरा मुँह खोल के ते मेरी जुबान के थले मेरे नबी दे ए वाल तू रखने ने। कौन कह रहा है? हज़रत अंस बिन मालिक साहबी रसूल,
ये सहाबा कराम दा इश्क मुहब्बत है। अजकल असीं गल करिए तो कहते जी ये की हो गया जी, इस तरह के कोई बंदा वाल जरा उसकी तजीम करता है, ये करता है। ना ना, ये ना सुनो। देखो नबी करीम अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने किस तरह हजूर दे नाल मुहब्बत की, किस तरह प्यार किया है। हज़रत साबित बनानी ने फरमाया, ए साबित बनानी है मेरे शागिर्द, ए मेरे बेटे, ए वाल हजूर नबी करीम सलाम दे संभाल के रख। मेरी मर्ज़ का वक़्त जड़ा ना, मेरा वफात का वक़्त जड़ा बिल्कुल करीब आ गया, मैं जो फोत हो जा मैनू गुसल देवी, मैनू कफन देवी, मेरा मुँह खोल के तो मेरी जुबान के थले ये वाल रख दई। आप फरमाते ने फवाता तुहा, मैं वो वाल हजूर हज़रत अनस बिन मालिक दे जुबान के थले रखे, तहता लिसान ही, आप दी जुबान के थले। फदूफिना वहिया तहता लिसान ही, हज़रत अनस बिन मालिक नू इंज ही दफन किया गया कि वह वाल मुबारक आप दी की सन, जुबान के थले सन। वो जुबान मुँह जरा ना बंदे का मुँह, ये ऐसा मुकाम है कि सब तो पाक तो साफ तो सुथरा भी है, कोई कि नहीं है भी। ए वेखो ना, मिट्टी पाक होवे ना तो वो कोई चीज़ गंदगी लग जाए, तुसीं मूँह च नहीं पाते। अगर हथ लाना पवे हथ ला लेंदे हो, पैर लाना पवे मिट्टी में पैर ला लेंदे हो कि नहीं ला लेंदे। कोई जबान लाई जे मिट्टी में नहीं, जना लाई। पता है चलिया कि सब तो तैयब ते ताहिर ते पकीज़ा मुकाम जड़ा ना इंसान दा, वो की है? मूँह, ओदा दहन, ओदी जुबान। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का नाम लैंदा है, इस वास्ते कि ये अपने प्यारे महबूब का नाम लैंदा भी। इत्थे आके अनस बिन मालिक ने अदब की इंतहा कर दी है कि लोगों को दसिया कि ए लोगो, मैं अपने नबी दे वाल मुबारक अपने सीने के उत्ते धर के भी लैके जा सकता सा, अपनी बगल के थले भी धर के लैके जा सकता सा, अपने कफन के विच भी धर के लैके जा सकता सा, लेकिन मेरे नबी दे वाल ने कोई आम वाल नहीं, ये नबी दे वाल एडे पकीज़ा ने कि मैनू इन्हां दे वास्ते सब तो तैयब ते ताहर ते पकीज़ा जगह का इंतखाब करना पिया है। तो वह मेरा मूँह से, इस वास्ते मैं साबित बनानी नूं वसीयत की है कि मेरे मूँह दे विच रखने ने। तुसी किस तरह अंदाज़ा लगाओ तो सही, नबी करीम अलैहिस्सलाम दे सहाबा जिहड़े हुजूर दे वाल मुबारक दा इन्ना अदबो एहतराम ते हया फरमाते हैं, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम दे कदमां दे उत्ते अपनी जान किस तरह निसार करते होंगे, किस तरह निसार करते होंगे। अगे सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलाम दे सहाबी यही हज़रत अनस बिन मालिक, इन्होंने अपने दूसरे शिगिर्द हज़रत समामा रजी अल्लाह तआला अन्हु बुलाया। आप फरमाते हैं हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कोले ना नबी करीम अलैहिस्सलाम दा पसीना मुबारक से एक शीशे दे विच जमा कीती है। ये भी मैं बयान कर चुकिया कि आप दी वालदा मोहतरमा हज़रत अनस बिन मालिक हजूर दा पसीना जमा कर दिए सन। तो वह पसीना हज़रत अनस बिन मालिक को ले आया तो आपने फरमाया कि हज़रत समामा फरमाते ने औ सा इलैया, मनो हज़रत अनस बिन मालिक ने की वसीयत की आई युज अला फी हनूत ही मिन ज़ालिका सुक, मनो ना जो मैं फोत हो जा तो कफन तो बाद बड़ी तुसी कोशिश करते हो कि मेरा वालिद फोत हो गया है, मेरा चाचा जाता रहा, मेरा ताया जाता रहा, मेरा फलां रिश्तेदार जाता रहा, मैं आला तो आला हशबो लैके आवां। बल्कि बंदे ऐसे भी मैं वेखे ने कि मैं पिछे जे एक जनाजे दे शरीक सा, तो कफन दफन का मसला जड़ा निज़ाम चल रहा सी, एक बंदा मदीना पाक की हशबो लैके आया तो कहता जी ये मदीना पाक की हशबो वे, तुसी मुर्दे नूं यह हशबो लगाओ। यानी आला तो आला हशबो लिया के तो की जाती, मुर्दे नूं लगाई जाती है, कफन ते लाई जाती है। तो हज़रत अनस बिन मालिक ने पूछा कहना कि यार ए अनस बिन मालिक दसो कि तुहाडी कफन नूं जिहड़ी हशबो लगाई जाएगी किहड़ी होवेगी। तो आपने फरमाया ए मेरे नबी दा पसीना मेरे जिस्म में तुसीं लगाना है, मेरे नज़दीक हजूर दे पसीने तो वध के कोई खुशबू है ही नहीं। तो वह खुशबू जी है वो की है आपनों लगाई गई। आखिरी गल कर रहे हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दी वफ़ात का वक़्त करीब आया तो आप दे कोल सन नबी करीम अलैहिस्सलाम दे बाल मुबारक, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दे नाहन मुबारक, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दे नाहन मुबारक तो आप दे बाल मुबारक हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ दे कोल सन। तो आपने वसीयत की, आपने फरमाया इज़ा मुत्तु फ़हुज़ु शारा वल अज़फ़ारा सुम्मज अलहू फ़ी कफनी, ए फड़ो हजूर दे वाल मुबारक ने, हजूर दे नाहन मुबारक ने, इज़ा मुत्तु जो मैं मर जावां ना इनू मेरी कफन दे विच रख दियो, इनू मेरे। यह सारिया गल्लां मैं तुहानूं हदीसां नाल साबित कीतियां, कोई अपने कोलों गल नहीं की। वल्ला बिल्ला तल्ला तुहानूं समझाने दे वास्ते कोई लफज इस्तेमाल किया होगा, वरना सारिया हदीसां ते कुरान दियां 2-3 आयतां मैं तुहाडे सामने पहले बयान कीतियां, 4 आयतां ते तकरीबन 7 हदीसां बयान कीतियां ने मुस्तनद तरीन।
ਸਾਬਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਰੁਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਅਹਿਲ ਈਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਦੂਕ ਆਵੇਗਾ, ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਲੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾरून अलैहिस्सलाम ਦਾ ਸਮਾਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਾਉ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਲੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਅੰਬੀਆ कराम ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਆਲ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਦਬ ਹਯਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ नहीं समझते। लेकिन अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी किस्मत रखती है कि हजूर दी अजवाज का भी अदब एहतराम करती है, हजूर दी आल का भी करती है। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा आप दे कोल एक शिया आ गया। तुहानू पता है कि ये ऐसे बंदे ने कि जो अजवाजे नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजवाज में बुरा भला कहते हैं। वो बंदा आया तो आके हज़रत अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दी बारगाह दे विच गुस्ताहियां करन लगे आ। हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी आले रसूल सन, बरसगीर पाक दी एक मुत्तफिक अलैह हस्ती ने। असीं भी उन्होंने मुत्तफिक अलैह का मतलब है कि देवबंदी शिया सारे जिहड़े ने उन्होंने की करते हैं, अदब की निगाह दे नाल वेखदे ने तो उन्होंने फॉलो करते हैं, उन्होंने गल्लां मनदे ने, लेकिन अपनी मर्जी दी मंगदे ने। असीं की है सारी शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी ने उन्होंने आख्या, ए बंदे खुदा तू हदीस नहीं सुनी है अभी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दे एक घर दे विच तशरीफ लैके एक साहबी ने दावत की हजूर दी, वो घर दे विच हजूर तशरीफ लै गए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने दस्तरखान रखा गया, जिन्होंने तुसीं पंजाबी च पौना कहते हो। पौना की है रखा गया, जिहदे विच रोटियां वलेट दित्तियां जांदियां, सालन दे उत्ते पा दिता जाता, किसी चीज़ उत्ते ओढ़ दिता जाता है, उन्होंने उर्दू विच की कहते हैं दस्तरखान। वो दस्तरखान रखा गया, उहदे उत्ते की है खाना रखा गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खाना तनावल किया तो अपने हथ मुबारक उस दस्तरखान के नाल साफ किए, उस दस्तरखान के नाल की किए साफ किए, यानी वो कपड़ा सी साफ कर ले। वो जो हजूर चले गए ना, वो साहबी जिहड़े सन वो की करते सन, उन्होंने धोंदे नहीं सन, ऐ भी उन्होंने धोंदे नहीं सन। जो मैला हो जाता सी ना तो उन्होंने सुटते सन तंदूर दे विच, जो तंदूर दे विच सुटते सन तो मैल उहदी लह जाती सी, मैल उहदी सड़ जाती सी, लेकिन कपड़े नूं हजूर दे हथ लगे सन, कपड़ा नहीं सी सड़दा, बिल्कुल इंज कढ लैंदे सन। वो कहण लगा बिल्कुल जी यह हदीस है वे, इत्थों तो आले पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम की फजीलत साबित हुई, जिस चीज़ नूं हजूर दे हथ लग जान वो जन्नम दे विच नहीं जा सकती, उन्होंने दुनिया की जिहड़ी अग नहीं साड़ सकती। तो वह कहता कि इत्थों समझ आई कि हजूर की आल जिहड़ी वो जन्नम दे विच नहीं जा सकती। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी ने फरमाया बिल्कुल इत्थों साबित यह होंदा कि हजूर की आल जिहड़ी होवे, हजूर की आल वो जन्नम दे विच नहीं जा सकती, जहन्नम की की मजाल है कि उन्होंने साड़े। लेकिन इत्थों यह भी साबित होया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजवाज जिन्होंने हजूर का जिसम लगे है वो किस तरह जन्नम दे विच जा सकदियां ने, वो किस तरह जा सकदियां ने। हजूर की अजवाज की कोई इत्थों फजीलत साबित नहीं होंदी। हजूर हथ लान पोले नूं तो वह पौना जिहड़ा वे उहनूं अग ना साड़े, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजवाज जिहड़ियां ने किस तरह जहन्नम दे विच जा सकदियां ने। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी ने जदों ये गल की तो फिर गल ये कि हदायत आउंदी रब्बे जुल जलाल की तरफों, तो वह वक्त मुकर्रर को नहीं होंदा भी। बड़े बड़े वड्डे बंदे जिहड़े ने बड़े बड़े जहन्नम के किनारियां ते गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदियां की तबलीग की वजह तो पिछे आए। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी ने गल की तो उन्हें उच्ची आवाज़ नाल कलमा पढ़ के तो सुन्नी होया। उन्हें आख्या तौबा इस्तगफार, अज तो बाद मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजवाज के मुतल्लक बदजुबानी करा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल दी, आप दी अजवाज दी, आप दे सहाबा कराम दी सब दी शान यकसा में। बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल जिहड़ी है वो फजीलत की हामिल है कि एक तो हजूर का होन भी है तो हजूर के सहाबा भी ने। हज़रत इमाम हसन जिहड़े ने इन्हें तुसीं सिर्फ आले रसूल ना समझो, ये सहाबी रसूल भी ने। हज़रत इमाम हसन जिहड़े ने वो सहाबी रसूल भी ने आले रसूल भी ने, इन्हां दी डबल शान है। लेकिन मैं मुसर जी गल तुहानूं एक मिसाल दी है
कि जेड़ा पौना हजूर के हथ लग्या सड़दा नहीं, तो हजूर की अजवाज के बारे तुसी कहो माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, मैं उन्हों की गल कोड कर रहा वां कि ये की है माज अल्लाह गुनाहगार सन या जहन्नम दे विच जान दियां, असी नहीं मनते, असी नहीं मनते। क्यों कि रब्बे जुल जलाल हाल के कायनात ने बरमला ऐलान किया कुरान दे विच कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दी अजवाज दे बारे विच फरमाया कि ए मोमनो मेरे नबी दियां बीवियां जिहड़ियां ने तुहाडियां मावां ने। तुहाडियां की ने? किन्हां दियां मावां ने? मोमना दियां मावां ने। जिहड़ा मोमन होवेगा अपनी मां नूं कदी गाल नहीं कढ़दा। कोई सक्की मां भी होवे ना, वो तो दूर की गल है। किस बंदे ने जिहड़ी रज़ाई मां दी दुध पियाए आवे या पाले आवे या फीडर ही बना के दिते आवे, वो कहंदा जी इन्हें मैनूं पालिया मैनूं खडाया मैनूं गाल। तुसी कैसे मोमना दे तुसी ऐसे बंदे हो कि तुसी नबी करीम अलैहिस्सलाम दी अज़वाज नूं की करदे हो? तो जे मोमना दियां मावां जिहड़ियां ने उन्हां नूं हुजूर दी अज़वाज जिहड़ियां मोमना दियां मावां ने, तो जे मोमना दियां मावां ने तो बिल यकीन खुद भी यकीन है मोमिन है ने। वरना मैं जिहड़ा वा मुसलमान हाँ ना, तो मेरी माँ अल्लाह ना करे कि कलमा कुफर कवे तो की दारा इस्लाम च हारज हो जाए, वो मेरी माँ नहीं रहिंदी। सलाम कहता है कि रिश्ता खत्म हो जाता है, रिश्ता जो तल्लुक है ना, मेरा तल्लुक मेरे वालिद नाल, मैं वह बच्चा तां वां कि वह मेरा वालिद की होवे मुसलमान होवे तो मैं भी मुसलमान होवां। अगर वालदैन दे विचों एक दा दीन खत्म हो जाता है, वह बच्चे का तल्लुक उहदे नाल की होंदा है, कटी जाता है। तो जे रब कह रहा कि ए बंदिओ ये मेरे नबी दियां बीवियां तुहाडियां मावां ने, तो बंदियां नूं समझ आनी चाहिए कि मावां वो ही होंदियां ने जिहड़ियां मोमना दियां मावां, तो मोमना दियां मावां भी क्यों होणगियां मोमा नहीं। ये थोड़ी जी शान बयान की, वरना नबी करीम अलैहिस्सलाम दी अज़वाज जिहड़ियां ने उन्हां दा रुतबा बला है, यानी कि वराउल वरा है। साडियां गल्लां दी उन्हां कोई बिल्कुल जिहड़ी तौफीक जरूरत नहीं है भी कि साडियां गल्लां दे नाल रुतबे बुलंद होणगे, नहीं, बल्कि उन्होंने रुतबे पहले ही बुलंद ने। तुसी भोंक के अज़वाजे रसूल नूं या सहाबे रसूल नूं या अहले बैत नूं अपने ईमान तबाह करने ने, उन्हां दे बिल्कुल शान दे विच कोई हरफ नहीं आना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवाह है, मिंबर रसूल है, वल्ला बिल्ला तल्ला मैं माना मैनू अपने नाल तो कम से कम गर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैनू अपना तो ख्याल करना चाहिए कि मैं जहन्नम दे विच ना जावां। दूसरे बेशक तुसीं आंदे जी मौलवी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं मिंबरे रसूल से बह के वल्ला बिल्ला तल्ला अगर मैं झूठ बोलता हुआ ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैनू मरन वल गया ना मरन लग्या कलमा तैयबा जिहड़ा वे नसीब ना करे। मैं तुहानूं कहना वा वल्ला बिल्ला तल्ला जिहड़ा मेरा अपना अकीदा है ना, वो यही है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दी अज़वाज, आप दे सहाबा, आप दी अहले पाक, ये सारियां दा अदब एहतराम करो। तो वरना अगर नहीं करोगे तो फिर तुसी जहन्नम दा बालन बन सकते हो, जन्नत में तुसी नहीं जा सकते। एक बंदे कहते हैं कि मौलवियों ने अपने अकीदे होर होंदे ने, अवाम ने कुछ दसने ना। मैं साफ सुथरी गल करना ना, तो मैं अलहमदुलिल्लाह इत्थों तनखा लेना वा, फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, जिथे भी काम कर रहे हैं अलहमदुलिल्लाह फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। 15 साल हो गए मैं मराड़ी शरीफ पढ़ा रहा तो फी सबीलिल्लाह पढ़ा रहे हैं, फी सबीलिल्लाह पढ़ा रहे हैं। उत्थे डिप्टी कर रहे हैं, फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, इत्थे कर रहे हैं, फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। तो मैनू रिज़क की कमी भी कोई नहीं है, अलहमदुलिल्लाह मैनू रिज़क अल्लाह बड़ा देंदा पिया, अपना मेरा कारोबार है। लेकिन मैनू दसो तो सही, मैं चंद पैसों की वजह तो ईमान वेच छड़ा तो तुहानू गलत गल समझावां तो मैं कहां जी मैं जन्नत में चला जाए, किस तरह जा सकना? यह बंदा मेरी गल की वजह तो गलत अकीदा लैके तो जो जहन्नम में जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनू जाएगा, अख फरमाएगा जा वे जहन्नम दे विच। ये खलो के आख नहीं लगा लामा साहब ने मैनू कहा सी ऐसे उत्ते अमल कर यार रब्बे जुल जलाल, जे मैनू जहन्नम दे विच भेजना ही तो उन्होंने नाल भेज। ये साड़ी अपनी भी की है आफियत, यह है कि असं तुहानू सच्ची गल दसीए। मैं बिल्कुल जी इधर उधर गल नहीं की है, जिन्होंने तुसीं किस्से कहानियां नहीं, कुरान हदीस तुहाडे सामने रखी है। जेड़े हजूर दी आल दा नहीं, हजूर दी अज़वाज दा नहीं, हजूर दे सहाबा दा नहीं, वो बेशक पिया कलमा पढ़े, बेशक अली अली पिया करे, बेशक सहाबा दे नारे पिया लाए, जिन्नियां मर्जी नमाज़ां पढ़ ले, वल्ला बिल्ला तल्ला ये हजूर दे तबरकात हजूर दे नाल मनसूब हर चीज़ का जिन्ना चिर तुसीं अदब एहतराम नहीं करना तो तुसीं उन्नी देर तक अपने आप को कामल ईमान वाला तस्लीम ना करियो। अगर कोई गलती कोताही हुई हो या किसी की दिल आजारी हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह च तो उस बंदे को भी मैं माफ़ी दा आसगार हाँ। मैं वल्ला बिल्ला तल्ला तुहाडी सलाह दे वास्ते गल कीती है, अगर किसी की दिल आजारी हो तो फिर मैं दोबारा की है माफ़ी मंगना। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।